जीवन बहुत बुरा है। अपने पति से दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी है, श्रीमन आपसे एक बात कहूं, बोलो, बात मान जाओगे आप? हाँ श्रीमन, आप अपना दूसरा विवाह कर लेंगे? क्यों? घर में औरत आएगी, उसके गर्भ से बच्चा हो जाएगा, कुल का नाम चल जाएगा श्रीमन। उत्तान पात ने मना किया, देवी देखो घर में 2 शादियां होती हैं, उस घर की बर्बादियां होती हैं। इंसान आजकल एक नारी के चक्कर में दिल्ली बम्बई घूमता फिर रहा है। जिस घर में 2 नारियां होती हैं तो बात कैसे बनेगी साहब? राजा ने मना किया, सौत चून की बुरी जहर की छुरी, मान जा प्यारी तो आवत देगी निकार, करेगी तेरे जीवन की ख्वारी। इसलिए मेरी बात मानो, दूसरा विवाह मत कराओ। रानी बहुत पीछे पड़ गई महाराज के, तो राजा को मजबूर होना पड़ा अपना दूसरा विवाह रानी के कहे अनुसार श्री महाराज ने सुरुचि नाम की कन्या के साथ में किया। विवाह कर नगर में आए, खुशी सबने मनाई है। पहले नारी सुनीता थी के दूजे सुरुचि आई है। दूसरा विवाह करके आए, द्वार पर डोला खड़ा है। खबर रानी ने सुनी है, दासी को भेजा, बहन को जल्दी बुला करके लाओ। आरती का थाल सजा करके दासी पहुंच जाती है, डोला के नजदीक खड़ी हो गई और कहा है, बहन घर चलो, तुम्हारी बड़ी बहन महाराज की बड़ी रानी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इस बात को सुनकर के रानी आग बबूला हो गई। पति से अपशब्द कहने लगी, तुमने हमारे साथ में धोखा किया। यदि हमें पहले पता होता घर में एक नारी मौजूद है तो हम इस घर में कदाप नहीं आती। अब हम नहीं जाऊंगी महाराज, मेरे डोला को यहीं से मेरे बाप के घर पहुंचा दो। अब हो गया फैसला, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, घर में सौते हैं। बड़ी रानी ने सुना है कि बहन आने से मना कर रही है, पास में पहुंची है, दोनों हाथ जोड़ करके बहन से कहा है, बहन मैं इस घर की दासी हूं, आप महारानी हैं, चलो। सुना है कि तू ही बड़ी रानी है। आगे बढ़ करके छोटी रानी ने लात मारी है, मैया मुंह के भर गिर गई है एकदम। मैया ने पुनः सुरुचि के दोनों पैर पकड़ लिए, देवी देखो हमारी कमी न होती, मेरे कर्मों का यदि दोष नहीं होता तो आप इस घर में नहीं आते। और ये मेरे महाराज ने मेरे मन के खिलाफ नहीं, हमने ही महाराज से कहा था कि दूसरा विवाह कर लो, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि आप इस घर की रानी हो, मैं दासी बनकर के समय बिताऊंगी और तेरे गर्भ से यदि बच्चा होगा मैं उस बच्चे को खिलाती रहूंगी। आंखों में आंसू भर भर करके बड़ी रानी रोने लगी है, पैर पकड़ने लगी और पैर पकड़ करके कहने लगी है, देवी कि चलो संभालो जा घर को, मैं तेरी दासी बनने जाऊं। खटिया पे मैं तो तेरे ही कर दबाऊं। ये चला संभालो जा घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊं।
दबाऊंगी निज पलका पे मैं तो तेरे ही पैर दबाऊंगी। खिसकाएगी मैं तो पाऊं प्रेम से खाऊं हो वे गोती लाल वे मैं तो तेरो ही लला खिलाऊं। भर मैया जब गिर गई हे जाके बिगड़ गए सब ठार। छोटी रानी पत्थर बन गई कलेजो नाई पिलो है। छोटी रानी पत्थर बनी कलेजो नाई पिलो है। छोटी रानी पत्थर बनी कलेजो नाई पिलो है। छोटी रानी पत्थर बनी कलेजो नाई पिलो है। मेरे भैया छोटी रानी को नाना प्रकार से देवी मनाती रही लेकिन दिल में रहम नहीं आया। लात मार देती है, मैया जमीन पर गिर जाती है। एकदम रो करके फिर पैर पकड़ लिए, आंखों में आंसू भर के कहने लगी बहन बहन तुम आंगन में चलो, तुम बाप के घर मत जाओ। मेरी किस्मत का खेल है, मेरे कर्मों का खेल, मेरे कर्म नहीं बिगड़े हुए होते तो बहन आज इस घर के लायक तुम नहीं थी, मैं मजबूर हूँ। आँखें भरी गो नीर और मैया की छूटी गई डकारी रे। आँखें भरी गो नीर मात की छूटी गई डकारी रे। यदि पहले ही देता है या तो नाच जी दे तो लगाओ मेरी कोठी पे पत्थर पर पहन ना सकी ललाए कुछ आई बिना बेटा के आज माता बाप लख बिलख रही जाई। ओरे दीन बंधु भगवान चरी लीला जगत न्यारी है। मेरे दीन बंधु भगवान चरी में माँ जगत न्यारी है।
खुदा दिल लागन श्यामत लीला जगत से न्यारी है। आज मैया ने नाना प्रकार से विनती की है तो फैसला ये हुआ है कि बड़ी रानी के महाराज तुम घर नहीं जाओगे और ये महलों में नहीं रहेगी, खेतों में जंगल में इसके लिए झोंपड़ी डलवा दो, एक चाकी रखवा दो और उस चाकी में एक सेर जौ ये स्वयं पीसे और खाए, चिड़िया और काग